Assalamualaikum, my dear students. I am your teacher or professor Zahir Abbas. बच्चों, हमारे कोर्स का सेकंड डे है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। व्हाट आर नाउन्स और प्रोनाउंस। बच्चों, नाउन के देखें कि हमारे पास नाउन क्या है। द नेम ऑफ प्लेस पर्सन एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ place, person or things is called noun। यानी नाउन के अंदर तीन चीजों के नाम डिस्कस किए जाते हैं। एक हमारे पास प्लेसेस, पर्सन और थिंग। यहां पे मैं तीन चीजें मेंशन करता हूं। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो पर्सन है, फिर हमारे पास जो है वो प्लेसेस हैं, और थर्ड वन जो हमारे पास है वो थिंग्स हैं। इन तीन चीजों के नाम को द नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन और थिंग्स, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। पर्सन की बात करूं तो बहुत सारे पर्सन इन द वर्ल्ड हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अली इज द नेम ऑफ पर्सन। अली क्या है। इसके बाद असलम, इसके साथ साथ अगर लड़कियों के नाम लें, अरूज, फातिमा, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कायदी आजम, इलामा इकबाल, इस तरह बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं जिसके हम नाम, यानी अगर हम अपने इर्द गिर्द बंदों के नाम और बंदियों के नाम शामिल करने लगे तो दिन रात नाम लिखते रहें, ये खत्म नहीं होंगे। तो ये तमाम के तमाम जो नाम होंगे, द नेम ऑफ द पर्सन्स, यहाँ पे नेम को शामिल कीजिए। प्लेसेस की बात करें तो जैसे कि सहीवाल, पाकिस्तान, इंडिया। अपने विलेज का नाम लिख सकते हैं, सुल्तान टाउन, कराची। जितनी भी प्लेसेस के नाम आ जाते हैं वो सारे के सारे नाउन में आएंगे। थिंग्स बच्चों दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास लिविंग और एक हमारे पास होती हैं नॉन लिविंग। एक हमारे पास लिविंग। अच्छा, लिविंग की बात करूं तो बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे कि गोट, एलिफेंट, ये लिविंग प्लेस थिंग्स के नेम है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लाइन, काओ, क्रो, तो इस तरह बहुत सारे जो नाम हैं वो इसी में आ जाएंगे। नॉन लिविंग के अंदर अगर हम बात करें जैसे कि चेयर, बहुत सारी चीजें नॉन लिविंग हैं। जैसे कि ये पेन है, ये बोर्ड मार्कर मेरे पास है तो आप कहेंगे मार्कर, गिलासेस, चेयर, बुक, कार। तो ये तमाम की तमाम चीजें किस में आ जाएंगी, नॉन लिविंग के अंदर। मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच मैंने एक लिया नाउन। मैंने कहा द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड दी नाउन। तीन चीजों की बात की, पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन के अंदर जितने भी बंदे और बंदियों के नाम शामिल हैं वो सारे के सारे पर्सन के पर्सन ये सब। अच्छा, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम ना हो। अपने इर्द गिर्द देख लें, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज बेजान हो, जानदार हो, बंदा हो, मेल हो, फीमेल हो, व्हाट्सोएवर, उसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड मार्कर। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लासेस, रिकॉर्डर। तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मोबाइल फोन, इर्द गिर्द लाइट्स हैं तो दे हर एक चीज का नेम है, ट्राइपॉड। जितनी भी चीजें होती हैं बच्चों उनके नाम होते हैं। वो जो नाम होता है वो हकीकत में क्या होता है, नाउन। अच्छा, इसके साथ मैं आपको प्रोनाउन की तरफ लेके जाता हूं कि प्रोनाउन इसमें क्या है। अच्छा बच्चों, अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो द वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसको इसम ज़मीर कहा जाता है। अच्छा,
जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट, देखें दे, आई, वी, यू, दीज एंड, ये सारे के सारे क्या है? अच्छा, ये इंग्लिश के अंदर आपने वर्ड्स देख रखे हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, आई, वी, यू, दीज एंड दोज। ये सारे के सारे बच्चों हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे वर्ड्स जो नाउन, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये अली, अली इज अ टीचर। अगर मैं अली को रिमूव करना चाहता हूं, मैं कहता हूं ही इज अ टीचर। अब यहां पे अली जो बच्चों है वो है नाउन, लेकिन यहां पे ये नाउन नहीं है, बल्कि क्या है? प्रोनाउन। किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है? नाउन की जगह पे। यानी ऐसा वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, प्रोनाउन कहलाता है। यहां पे अब बहुत सारे प्रोनाउन आपने देखे हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, आई, वी, यू। अच्छा, इसमें ही लड़के के लिए इस्तेमाल, शी लड़की के लिए, इट बेजान के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। जो दिस और दैट है, ये चीजों की डिमोन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जहां पे बड़ी चीज है ये वहां दूर है, यहाँ पे हो तो दिस इज अ चेयर, वहां पे हो तो दैट इज, तो इसमें ये डिमोन्स्ट्रेशन, इशारे के लिए। दे, ये डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर, ये उस्ताद हैं, दे आर। तो इसमें ये जो ग्रुप ऑफ द पर्सन होता है, आई अपने लिए, वी हमारे लिए, यू तुम्हारे लिए, दीज और दोज भी डिमोन्स्ट्रेशन पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ये भी ये किताबें हैं, देज आर बुक्स, वो किताबें हैं, दोज आर। तो ये हम ऐसे, अच्छा मैं इसको ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि मेरा तरीका जो है ना प्रोनाउन को पढ़ाने का, वो थोड़ा ऐसे है। प्रोनाउन को मैं कैटेगराइज करता हूं सिंगुलर के अंदर। ये सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट जो है ना, सिंगुलर प्रोनाउन का कंसेप्ट और प्लूरल प्रोनाउन का कंसेप्ट बच्चों आपको आना लाज़िम मसलूम है। यानी ये चीज जब तक आपको नहीं आएगी, जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे और उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, सिंगुलर के अंदर जो हमारे पास प्रोनाउन आते हैं, ये मैंने किसी बुक से नहीं चीज ली कि प्रोनाउन सिंगुलर में ये। अच्छा, आप बुक को फॉलो करेंगे तो वहां पे और चीजें होंगी, आपने मेरे पैटर्न को फॉलो करना है। आपने कहना है कि सिंगुलर में ये, प्लूरल में ये। सिंगुलर में ही, शी, इट, दिस और दैट आता है। प्लूरल की बात करें तो इसमें दे, आई, वी, यू, दीज एंड दोज आता है। दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं, सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट, दिस, दैट। प्लूरल के अंदर दे, आई, वी, यू, इसको कहते हैं बच्चों वाहिद और ये जमा है। प्रोनाउन क्या होते हैं? अच्छा, प्रोनाउन और नाउन कहां से मैंने लिए हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में से। कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन को मैंने कहा द नेम ऑफ द प्लेस और पर्सन थिंग इज कॉल्ड द नाउन, और प्रोनाउन द वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमने कहा बहुत सारे आते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, आई, वी, यू। और मैंने फिर प्रोनाउन को कैटेगराइज किया दो हिस्सों के अंदर, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ही, शी, इट, दिस, दैट, और प्लूरल के अंदर दे, आई, वी, यू। ये दो बातें जो है ना बच्चों, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत क्लियर कर लें, तो इससे आगे आपको इंग्लिश ज्यादा आसान होती जाएगी अगर आप ये सीख